समझ आया जिस समीर के लिए तुम आंसू बहा रही थी वो कैसे हंस रहा है? इस गुस्से को संभाल के रखना, क्योंकि अब तुम्हें इन लोगों को रुलाना है। स्वाति का नॉमिनेशन कैंसिल करके नैना का नॉमिनेशन भर दें। हम सबका मानना है कि सुनैना के सामने नैना को खड़ा होना चाहिए। तुम लोग जाओ। प्रीति, मैं क्लासरूम में बुक भूल गई हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ। एक कोला के पैसे तुम दे दो। भाई वो तो बुक भूल गई, कोला के पैसे तू दे दियो। यार कहाँ रख दी मैंने वो बुक? हाय स्वाति। हाय। तुम यही बुक ढूंढ रही थी ना? अब हाँ, पर ये बुक तुम्हारे पास कैसे है? अब वो एक्चुअली यहाँ नीचे गिर गई थी तो मैंने संभाल के रख ली। ये लो। स्वाति, हाँ? कितनी अजीब बात है ना, जो तुम्हारे दिल में है वो ना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नैना को दिखाई दिया और ना ही उसके फ्रेंड्स को। अगर उसे कोई देख पाया तो वो हूँ मैं समझी नहीं, क्या मेरे दिल में नहीं है? दर्द, इलेक्शन ना लड़ पाने का दर्द। दर्द? इलेक्शन ना लड़ने का दर्द? मैं तो कभी इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहती थी। सिर्फ शुरू में, लेकिन स्पीच के बाद तुम भी इलेक्शन लड़ना चाहती थी, बल्कि जीतना भी चाहती थी। तुम्हारा भी दिल करता होगा ना, जैसे लोग नैना के पीछे पीछे घूमते हैं, उसे अपना लीडर मानते हैं, वैसे ही लोग तुम्हें भी फॉलो करें। समीर का तो चलो समझ में आता है, आफ्टर ऑल नैना उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुन्ना तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। एटलीस्ट उसे तो सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें, लेकिन नहीं, वो भी नैना की जी हुजूरी कर रहा है, उसके इशारों पे नाच रहा है। नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, हम सब बचपन के दोस्त हैं। स्वाति, दोस्त वो होते हैं जो दूसरे दोस्त की प्रॉब्लम्स को समझें, उनके दर्द को महसूस कर ले। और जिन लोगों की तुम बात कर रही हो वो तो सिर्फ सेल्फिश लोग हैं। किसी ने भी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम कैसा महसूस कर रही हो? किसी ने भी तुम्हारी फीलिंग्स के लिए कंसर्न दिखाया? मेरी बात को जरूर सोचना स्वाति। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन हाँ, मैं वो सच्ची दोस्त हूँ जो अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती है। यू आर अ स्वीट गर्ल स्वाति। और कोई तुम्हारे साथ गलत करे कि ना तो मैं देख सकती हूँ और ना ही मैं होने दूंगी। प्रीति के पापा, चाय पी लीजिए। आ रहा हूँ। ये उन दिनों की बात है जब थोड़ा बहुत मीडिया तो था, पर सोशल मीडिया जीरो। तभी तो किसी के लिए भी शहर से गायब और आंखों से ओझल होना बहुत ही आसान हुआ करता था। उन दिनों बच्चों की लव स्टोरी के बारे में पता चलते ही माँ बाप के पास एक ही हथियार हुआ करता था, बच्चों का बोरिया बिस्तर बांधो और उन्हें शहर से दूर किसी रिश्तेदार के घर भेज दो। लेकिन 2018 में ये इम्पॉसिबल सी बात लगती है, क्योंकि आजकल आप सोसाइटी से तो छुप सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से जी नहीं। ये शक्ल कैसी बना रखी है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे रात भर जागा रहता था क्या? और ये आंखों के नीचे काले गड्ढे कैसे हो रहे हैं? हाँ? पापा, वो मुझे ही पता होना चाहिए था कि बुआ जी तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगी। ये रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं, ऊपर से मीठे और अंदर से। अरे किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। कम से कम उन्हें सोचना चाहिए था, बच्चा वापस घर जा रहा है, एक फोन करके जानकारी देते। लेकिन नहीं, ये देखो आनंद, क्या हालत कर दी है इसकी। ओ भाई, बुआ जी को क्यों कोस रहे हैं राकेश बाबू? जीते रहो। वो तो बेचारी इतनी रामायण पढ़ रही थी इसके लिए। क्या मतलब है आपका? अरे फोन आया था उनका। हाँ। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? अरे इतनी तारीफ कर रही थी तुम्हारी, कह रही थी अर्जुन बड़ा मेहनती है, घर के सारे कामों में बहुत हाथ बटाता है। नहीं वाह,
वहां भी बेइज्जती करा के आया है तुम्हारा क्रिकेट कुमार। बताओ, बेचारी बुआ जी, उसको अपने घर में रखा, रहने को जगह दी, खाने पीने का ध्यान रखा, और ये वहां से वहां पांव पे पांव रख के आराम से बैठे रहे। ना घर के काम में हाथ बटाया, ना क्रिकेट खेलने गए। 24 घंटे अपने कमरे में बंद, मजनू के जैसे। अब कोई कितना इस निठल्ले को झेलता, तो बस टिकट करा दी उन्होंने और बिठा दिया अहमदाबाद की ट्रेन में। आपके समाचार हो गए कि अभी भी बाकी हैं? अरे गलती बुआ जी की, और आप सारा दोष मेरे बच्चे पे बढ़ रही हैं। आपको दिखाई नहीं देता क्या? हैं? देखिए क्या हालत हो गई इसकी। बुआ जी ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा इसका। अरे कितना कमजोर हो गया ये। अर्जुन, तू फिक्र मत कर, तू अब सिर्फ अपनी सेहत पे और क्रिकेट अभ्यास पे ध्यान दे। रणजी का सिलेक्शन होने वाला है। अब मेरा बेटा सीधा रणजी खेलेगा, रणजी, और उसके बाद भारत खेलेगा। बिल्कुल उसकी तरह वो नया लड़का है जो, क्या नाम है उसका, अरे वो जो बाएं हाथ से खेलता है, क्या नाम है? सौरभ गांगुली। हाँ, सौरभ गांगुली उसकी तरह खेलेगा और देश का नाम रोशन करेगा। और आप भाभी जी ये जरा जली कटी बातें कम किया कीजिए। ओ भाई, आपके मुंह से तो जैसे चमेली के फूल झरते हैं, झर झर झर। हुआ तो आप तो बात ही मत कीजिए हमसे, बता। आप भी बोलने पे मजबूर करते हैं। तुम ठीक तो हो ना बेटा? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। जी चाचा जी, सब कुछ ठीक है। मैं घर पे आके बहुत खुश हूँ। मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी। ठीक है, जाओ। आपकी बहुत याद आती थी। मुझे भी। अच्छा हुआ आप आ गए, बताइए कितना मिस करते थे हम आपको। अच्छा, मुझसे ज्यादा नहीं करते होगे। और भगवान झूठ ना बोला, पहले से सांस तो ले लेने दो। तब से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो तुम दोनों। अर्जुन बेटा, आके खाना खा लो। तुम दोनों भी आ जाओ। ठीक से खाना। अर्जुन, ये ले बेटा। अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अर्जुन, कल जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अर्जुन भैया, सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं कुछ नहीं, वो आप थोड़े से परेशान लग रहे थे। अभी तक खाना ही खा रहा तू? हाँ, कितनी बार बताना पड़ेगा, खाना खाते वक्त बात नहीं करते? अरे तुझे सौरभ गांगुली बनना है, भारत देश के लिए खेलना है, ऐसे ही करेगा नाम रोशन। जल्दी से खाना खाए, सो जा। सुबह 5 बजे जाना है अभ्यास के लिए। अरे आज मेहनत करेगा तो ही कल फल मिलेगा। अबे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सौरभ गांगुली बनना है तुझे, जवाब दे। जी जी। हाँ तो मुंह क्या देख रहा है? जल्दी खाना खा के सो जा। जी 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 जी, बस बेहोदा कहीं का। आज मैं जब भी कोई मैच देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश लाइफ में भी एक्शन रिप्ले का ऑप्शन होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अर्जुन भैया एक्शन रिप्ले करके अपनी गलतियां समझ पाते और ये डिसाइड कर पाते कि उन्हें आगे जाके लाइफ में कैसे खेलना है। और मैं शायद कॉलेज में किए फैसलों का एक्शन रिप्ले देखकर अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वाति का मुरझाया हुआ चेहरा देख पाती और हमारी सेंचुरी पे सेंचुरी बनाती जोड़ी को इस तरह कमजोर न पड़ने देती। जो तुम्हारे दिल में है वो ना तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नैना को दिखाई दिया और ना ही उसके फ्रेंड्स को। अगर उसे कोई देख पाया तो वो हूं मैं। जब सुनैना को समझ में आ गया कि मैं परेशान हूँ, तो नैना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तो 100% समझ गई होगी। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं? हाँ, शायद ये भी तो है कि मैंने कौन सा उसे बताया कि मैं परेशान हूँ। क्या स्वाति कुछ भी सोचती रहती है, और वैसे भी दोस्तों में थोड़ी ना फॉर्मेलिटीज होती है, और पक्के दोस्तों में तो बिल्कुल भी नहीं। नैना की बच्ची
मैं खुद ही तुझे फोन करके बताऊंगी। मुझे इलेक्शन में खड़े रहने का बहुत मन है। हेलो समीर, मैं बोल रही हूँ स्वाति। हाय समीर। तूने क्यों फोन किया इतनी रात को? अरे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ तो कल कॉलेज में कर लेना ना। नैना लेकिन 1 मिनट। स्वाति प्लीज प्लीज फोन रखना, समीर का फोन आने वाला है। तुझे पता है हम कितने महीनों के बाद फोन पर बात करेंगे? हो सकता है कि हम दोनों कल कॉलेज पे थोड़ा देर से आए, पूरी रात बात करेंगे ना। अच्छा मैडम, तुझे कैसे पता कि समीर का कॉल आने वाला है? बस पता है बुद्धू, मैं समीर को अच्छे से जानती हूँ। मुझसे ज्यादा तो उसका दिल कर रहा होगा बात करने का। अब तू फोन रखेगी, उसे मेरा नंबर एंगेज मिल रहा होगा यार। 1 मिनट नैना, बात तो सुन ले। लेकिन स्वाति कल बात करेंगे कॉलेज में, ठीक है? बाय 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 बाय। हेलो, तब से कॉल कर रहा हूँ। इंगेज इंगेज इंगेज। किससे बात कर रही थी? वो स्वाति का फोन आ गया था। अच्छा, स्वाति से ही बात कर रही थी या स्वाति का नाम लेके किसी और से? हाँ, हो भी सकता है कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। कहीं से तो जलने की बदबू आ रही है। हाँ, दिल जल रहा है मेरा इतनी सी बात पर। अच्छा वैसे अगर मैं सच में किसी और से बात कर रही होती तो खून पी लूंगा उसका। प्यार में नींद उड़ जाती है। मैं अक्सर सोचा करती थी कि ये बात किसी साइंटिस्ट ने 100-200 आशिकों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कही होगी, या बस यूं ही सुनी सुनाई बात होगी। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर 1993 में किसी साइंटिस्ट ने समीर और मुझ पे ये एक्सपेरिमेंट किया होता तो वो कहता, प्यार में सिर्फ आशिकों की ही नहीं बल्कि उन्हें काटने वाले मच्छरों की भी नींद उड़ जाती है। और जीतेगी भाई, जीतेगी। अपनी नाना जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। अपनी नाना जीतेगी। वोट फॉर नैना। 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 अरे ओ लेट लतीफो, आज टाइम पे कैसे आ गए? टाइम पे नहीं, बिफोर टाइम पे। सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। 7 बजे? इतना जल्दी क्यों? दिख नहीं रहा इतना सारा काम चल रहा है यहाँ। जो दूसरे दोस्त की प्रॉब्लम्स को समझें, और जिन लोगों की तुम बात कर रही हो वो तो सिर्फ सेल्फिश लोग हैं। अरे तू यहीं खड़ी है, गई नहीं अभी तक? अरे मेरे को भूख लगी है, रेड रोज चलते हैं ना थोड़ी देर के लिए। मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, चले? पागल हो गई तू? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तू रेड रोज के गाने गा रही है। जा अपना काम कर और हमें भी अपना काम करने दे। वोट फॉर नैना। वोट फॉर नैना। नैना। अपनी जीएस कैसी हो? नैना जैसी हो। नैना को वोट देना, ठीक है? सुनो, नैना को वोट देना, नैना ही जीतनी नैना चाहिए। को वोट देना, नैना ही जीतनी चाहिए, ठीक है? सुनो, नैना को जीएस बनाना। हाँ, दोनों ले लो, लेकिन वोट फॉर हाँ, और नैना को ही जिताना, ठीक है? चल वहाँ पे हेमा, हाँ मैंने तेरे घर पे फोन किया था। अच्छा। मम्मी ने कहा तू चली गई। तेरी मम्मी ने भी वही कहा। हाँ, आज हम सुबह जल्दी आ गए। हाँ, वो तेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा के नैना का नाम लिखवाना था ना, इसलिए।
तुम लोगों ने मेरा नाम नॉमिनेशन से हटवा दिया। सामने कल ही तो बात हुई थी JBR से। इसका मतलब अब सिर्फ मैदान में 2 खिलाड़ी रह गए हैं, नैना और सुनैना। मैंने तेरे घर पे भी फोन किया था लेकिन आंटी ने बताया तू सो रही है। हाँ। जल्दी उठ जाकर कुमकन, चल अब हमारी हेल्प कर मैगजीन बांटने में। ये ले चलो, हमको रिश्वत दे के नैना का जिताना है ना। हाँ चल चलो। अब प्रीति नैना क्या है? क्लास में होगी। नैना को वोट देना, ठीक है? मुझे नैना से बात करनी होगी। दोस्तों, मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि अगर मैं GS बन गई तो मेरा बस एक ही लक्ष्य होगा, आप सबके हक के लिए लड़ना। इसका मतलब GS बनने के बाद तुम मुझसे लड़ना छोड़ दोगी? समीर प्लीज प्रैक्टिस करने दो ना। अच्छा ओके, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो दोस्तों, ये लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकती, इसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। तो क्या आप देंगे मेरा साथ? मैं जब भी स्पीच देती हूँ तो मुझे ऐसे स्माइल करते हुए ऐसे क्यों देखते रहते हो? मैं तो तुम्हें हमेशा ऐसे देखता हूँ। वैसे मैं तुम्हें सबसे अच्छी कब लगती हूँ? तुम मुझे सबसे ज्यादा अच्छी, वैसे मैंने देखा तो नहीं, बट आई थिंक जब तुम सो रही होती हो तब। सोते हुए मासूम लगती होंगी, इसलिए ना? क्योंकि तुम मासूम लगती हो इसलिए नहीं, क्योंकि तुम चुप रहती हो इसलिए। अच्छा ओके, सॉरी। तुम अपनी प्रैक्टिस करो। जब मैं तुम्हें ही बोलते हुए अच्छी नहीं लगती तो बाकी सबको मेरी स्पीच क्या अच्छी लगेगी? नैना सब सुनेंगे पक्का। समीर बहुत नर्वस हो रही हूँ। नैना तुम नर्वस क्यों हो रही हो? अच्छा एक बात बताओ, अगर झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ते वक्त नर्वस हो जाती तो क्या आज़ादी की लड़ाई को एक नया जोश मिल पाता? और या फिर इंदिरा गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनने से नर्वस हो जाती तो क्या हमारे देश में इतने सारे बदलाव हो पाते हैं? या फिर मदर टेरेसा इतने सारे अनाथ बच्चों की देखभाल करने से नर्वस हो जाती तो क्या इतने सारे बच्चों को सहारा मिल पाता? नहीं ना। तो तुम नर्वस क्यों हो रही हो? और मैं हूं ना हमेशा तुम्हारे साथ हर मोड पे। और फिर जब स्वाति ने वो स्पीच बोली थी ना तो देखा था ना, सब कितना इंप्रेस हो गए थे। वो तो स्वाति की रेड रोज वाली बात और वो पार्लर वाली बात से इम्प्रेस हुए थे। अब वो तो उसकी पागलबंदी थी। स्वाति को सीरियसली कौन लेता है? सब लोग उस स्पीच से इंप्रेस हुए थे जो मेरी नैना ने लिखी थी। मतलब मेरे जीतने के चांसेस हैं? 100%। तोते पे ना मैना पे मुहर लगेगी नैना पे। वोट फॉर नैना। अरे इलेक्शन लड़ना इसकी बस की बात नहीं है, और अगर लड़ेगी भी ना तो इसको एक ही वोट मिलेगी, और वो भी इसकी खुद की। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी। नैना ही जीतेगी। अबे नैना नहीं, सुनैना। सॉरी यार, वो ना गलती से निकल गया। एक्चुअली चारों तरफ नैना के पोस्टर्स देख देख के ना मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हाँ यार सही कह रहा है, कॉलेज में जहां देखो जिस तरफ देखो हर कोई बस नैना की ही बातें कर रहा है। अरे करेगा क्यों नहीं? तुमने देखा नहीं किस तरीके से नैना के दोस्त उसके लिए जी जान से कैंपेनिंग जो कर रहे हैं। हाँ यार एकदम सही कह रहा है। यार एक बात समझ में नहीं आई। क्या? यार इलेक्शन में तो स्वाति भी खड़ी हुई थी, लेकिन स्वाति के लिए तो किसी ने ऐसी कैंपेनिंग नहीं की। जब से ये नैना खड़ी हुई है ना,
ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्रुप नींद से जाग गया हो। अब उन सबको पता है कि स्वाति के जीतने का कोई चांस नहीं। स्वाति में वो बात ही नहीं, लेकिन वो जानते हैं नैना में दम है, इसीलिए तो सब। मैं ऐसा नहीं मानता। तुझे क्या पता, बस स्वाति में बहुत दम है। अगर नैना की तरह पूरा ग्रुप स्वाति की मदद करता ना, उसके लिए भी कंपेनिंग करता, तो स्वाति भी जीत सकती थी। अब क्या पता वो लोग चाहते नहीं कि स्वाति जीते। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नैना ने ही मना कर दिया हो पूरे ग्रुप को कि स्वाति की मदद ना करें, उसके लिए कंपेनिंग ना करें। यू आर राइट। वैसे भी नैना की बात उस ग्रुप में कौन टाल सकता है। हाँ यार, ये तो तू ठीक कह रहा है। स्वाति, कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जैसे कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी ताकत है, मगर उस कॉन्फिडेंस में आदमी तरक्की की राह पे आगे तो निकल जाता है, लेकिन उसके अपने बहुत पीछे छूट जाते हैं। मेरे और मेरे दोस्तों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। हमारा फोकस नैना पे इतना बढ़ गया था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम खुद को अंदर से कितना कमजोर किए जा रहे थे।